यहाँ पे सीईटी 2026 को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को नज़र आएगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में भी चेंजेस होंगे, तो पैटर्न में भी यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें जो यहाँ पे जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें इन्होंने साफ बोला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी को और मजबूत करने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर है जो कि मंथन कर रहा है। कौन कौन से 3 बिंदु हैं? सबसे पहले तो आपके देखिए यहाँ पे प्री और मेंस एग्ज़ाम हो गई सीईटी में। सीईटी प्री होगी, जो विद्यार्थी प्री क्लियर कर लेंगे वो मेंस दे पाएंगे, और जो मेंस दे पाएंगे यानी जो मेंस क्लियर करेंगे वो ही है जो कि विद्यार्थी अपनी मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे सीईटी में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम करवाने का है जो कि यहाँ पे प्रस्ताव लिया जा रहा है। साथ में जो पासिंग क्राइटेरिया है जो वो 40% था पहले, अब उसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 60% है जो कि किया जाएगा। साथ में जो आपकी सीईटी की जो मार्कशीट होगी उसकी वैलिडिटी 3 साल की जाएगी। ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे अभी प्रस्ताव चल रहे हैं। तो अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना अभी बाकी है। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सीईटी की जो परीक्षाएं हैं उसमें आपके अब पहले तो पुरानी प्रक्रिया थी, उसमें क्या होता था कि एक चरण होता था। उसके बाद में आप लोग डायरेक्ट जो मेन एग्ज़ाम थी पटवारी एलडीसी या फिर अदर एग्ज़ाम हो गई पुलिस वाली, जो उसमें आप सीधे बैठ सकते थे अगर आपने एक बार सीटी क्लियर कर लिया तो। अब यहाँ पे क्या होगा, नई प्रक्रिया में पहले तो प्री होगी आपकी, प्री की ली जाएगी, उसके बाद मेंस ली जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को शुरुआती स्क्रीनिंग भीड़ कम करने के लिए प्री ली जाएगी। फिर बाद में जो विद्यार्थी प्री क्वालिफाइड कर लेंगे उन गंभीर उम्मीदवारों को क्या किया जाएगा, मेन एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, यानी सीईटी मेंस में। फिर जो मेंस क्लियर कर लेंगे उसके बाद में वो कहाँ जा पाएंगे, मुख्य परीक्षा में है जो कि बैठ पाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए जो ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए साफ बोला है कि 2024 में 40% का नियम था, उससे क्या हुआ था कि भीड़ कम नहीं हुई थी। 11 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था और 8 लाख विद्यार्थी क्या हो गए, पात्र हो गए, 75% के हो गए थे, पास हो गए थे। अब ये आंकड़ा देखते हुए सरकार एक बड़ा कदम ले रही है कि आप लोगों की प्री करवाई जाए, फिर मेंस करवाई जाए, फिर आपका मेन फॉर्म भरवाया जाए। तो यहाँ पे एक नए चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो देखिए जो मुख्य भर्ती होगी उसमें बहुत कम और वास्तविक कंपटीशन होगा, बहुत कम विद्यार्थी उसमें बैठ पाएंगे और एकदम अच्छे से कंपटीशन होगा। जो विद्यार्थी अच्छे से यानी पहले तो प्री क्लियर की, फिर मेंस क्लियर की और फिर मेन एग्जाम दे रहे हैं, तो एक तरह से उस तरह की होगी। केवल गंभीर और अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसमें आगे बढ़ पाएंगे और जो चयन प्रक्रिया की गुणवत्ता है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। यहाँ पे क्या होगा कि प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, खर्चीली होगी और मानसिक रूप से थका देगी आप लोगों को। एक ही पात्रता के लिए कई परीक्षाओं का आपको दबाव रहेगा, कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बात आती है कि क्या सीईटी की जो मेंस परीक्षा होगी वो डेस्क्रिप्टिव होगी, तो बिल्कुल नहीं। जिस तरह से वीडियो का प्री और मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, तो उम्मीद है कि आपकी जो लिखित परीक्षा है वो नहीं होने वाली है डेस्क्रिप्टिव मेंस में। मेंस में आपके प्री का पेपर भी ओएमआर वाला रहेगा और जो आपका जो मेंस का पेपर है वो भी ओएमआर वाला ही रहने वाला है। तो कुछ विद्यार्थियों के सवाल है क्या सिलेबस चेंज होगा, तो देखिए सिलेबस में 10-5% चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन पिछले पेपर पैटर्न को आप फॉलो करें, सेम सिलेबस वही रहेगा। थोड़े बहुत 1-2 टॉपिक्स कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल सिलेबस आएगा, उसी से है जो कि आप लोगों को पता लगेगा। तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, 2-5% उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, अदरवाइज सिलेबस वही रहने वाला है। और देखिए पेपर पैटर्न भी आपका बदलेगा, कट ऑफ भी बदलेगी, लेकिन सफलता का जो मूल मंत्र है आपका कि रेगुलरिटी। तो हमको नियमित रूप से अपनी तैयारी करनी है अभी सीईटी के लिए। तो जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें, इस बार काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। तो अगर चेंजेस मिलेंगे तो फ़ायदा भी मिलेगा, 3 साल की वैलिडिटी हो जाएगी और भीड़ भी कम होगी। अगर इतना कुछ चेंजेस हो रहा है तो इससे क्या होगी, आप लोगों की भीड़ भी कम हो जाएगी। यहाँ पे पहले 10-10, 11-11 लाख विद्यार्थी क्या कर पा रहे थे, प्री क्लियर करवा सीईटी को क्लियर कर पा रहे थे। अब यहाँ पे पहले प्री होगी, कुछ विद्यार्थी प्री में आउट हो जाएंगे, फिर मेंस होगी, कुछ विद्यार्थी मेंस में आउट हो जाएंगे, फिर आपकी मेन एग्ज़ाम होगी। तो इस तरह से आपको 2-3 एग्ज़ामों से अब गुजरना पड़ेगा। तो ये था यहाँ पे सीईटी का जो मेन फंडा। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे मेन चीज़ है कि 60% का लक्ष्य बनाकर आपको तैयारी करनी है, तो 60% तक आपका ये रहेगा और अफवाहों से दूर रहना है। तो सबसे पहली बात है कि सीईटी अब कठिन हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए अवसर भी है कि आप लोगों को एक अवसर मिल रहा है
तो मेन चीज़ है कि सीईटी में जो बदलाव से हो रहे हैं वो आपके फ़ायदेमंद भी रहेंगे। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएँगे। जैसे ही फॉर्म का नोटिफ़िकेशन आएगा आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।